आजकल हम अपनी हेल्थ को लेके काफी अवेयर हैं, इसीलिए हम सभी अपने एनुअल चेकअप्स कराते हैं कि हम फुल बॉडी चेकअप करा लेते हैं ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसे टाइम पर ठीक किया जा सके। लेकिन इन सभी रिपोर्ट्स में आपने नोटिस किया होगा कि जो 90% रिपोर्ट्स हैं उनमें हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स होते हैं। इसका जो मेन कॉज है आज के टाइम में वो है हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बाहर का बहुत ज्यादा खाना, कोई एक्सरसाइज ना करना। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़ जाता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि हाई कोलेस्ट्रॉल क्या है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके कॉजेस क्या होते हैं और हम इससे किस तरीके से बच सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू सिंह एसबीएल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमने आज इस वीडियो में बताया कि हम हाई कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हाई कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो एक फैट लाइक कोलेस्ट्रॉल होता है हमारी ब्लड में, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसकी वजह से जो हमारी सेल्स होती हैं, हार्मोन्स होते हैं, वो बिल्ड करते हैं। लेकिन यदि यही कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाए, यानी कि जितनी रिक्वायरमेंट है बॉडी को उससे ज्यादा हो जाए, स्पेशली जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, तो हमारी बॉडी के लिए उतना ही नुकसानदायक होता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी आर्टरीज में ब्लड फ्लो कर रहा है वो ब्लॉक हो जाता है और इस ब्लॉकेज की वजह से लोगों में हार्ट अटैक होता है या फिर स्ट्रोक हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो कितने टाइप का होता है। तो मेनली अगर हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो 2 टाइप का होता है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कि एलडीएल, ये हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी कि इसकी वजह से जो हमारी आर्टरीज हैं उनमें ब्लॉकेज होती है। सेकेंड टाइप जो है वो है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है हमारी बॉडी में। ये क्या करता है कि जो आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको रिमूव करता है। इसके साथ ही हमें ट्राइग्लिसराइड को नहीं भूलना चाहिए। यदि ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, उनका लेवल बढ़ा हुआ है, तो इससे पेशेंट को हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन हो जाती है। अब हम जानते हैं कि जो हाई कोलेस्ट्रॉल है उसके होने के कारण यानी कि कॉजेस क्या हो सकते हैं। इसमें आता है, यदि आप बहुत ज्यादा ऑयली और फ्राइड फूड खा रहे हैं वो एक मेन कॉज हो सकता है। किसी को ओबेसिटी है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, यानी कि आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही यदि आप स्मोकिंग करते हैं या फिर अल्कोहल का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं तो भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ डिजीज कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे डायबिटीज में हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, हाइपोथायराइडिज्म में हो जाता है, यहाँ तक कि जो हाई कोलेस्ट्रॉल है इसका जेनेटिक कॉज भी हो सकता है। मींस ये फैमिलीज में भी रन करता है। अब हम जान लेते हैं कि जो हाई कोलेस्ट्रॉल है उसे हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, यानी कि हम उससे अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी हेल्दी डाइट फॉलो करेंगे, यानी कि आपको फ्रेश खाना खाना है, फ्रेश फ्रूट्स खाने हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स खानी है। इसके साथ ही यदि आप ओबीस हैं तो आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। अगर आप नहीं भी हैं ओबीस तो आप अपना इससे रूटीन बना लें कि आपको एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, योगा और मेडिटेशन करना ही करना है। यदि आप स्मोकिंग करते हैं या फिर अल्कोहल का सेवन करते हैं तो आप इसे तुरंत बंद कर दें, क्योंकि इससे भी जो कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल्स बढ़ते हैं। इसके साथ ही अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मॉनिटर यानी कि जांच करने के लिए रेगुलर चेकअप्स कराते रहें, क्योंकि जैसे ही आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई नजर आएंगे तो आप उस तरीके का प्रिवेंशन कर सकते हो और उस तरीके की मेडिकेशंस टाइम पर ले सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि यदि हाई कोलेस्ट्रॉल है तो उसमें होम्योपैथी किस तरीके से हेल्प कर सकती है। होम्योपैथी की जो मेडिसिन होती हैं हाई कोलेस्ट्रॉल में बहुत अच्छा काम करती हैं, क्योंकि इसमें हर पेशेंट के लिए अलग मेडिसिन होती हैं और सिम्टम बेसिस पर मेडिसिन सेलेक्ट की जाती है। होम्योपैथी की जो मेडिसिन होती हैं वो आपके मेटाबॉलिज्म में, लीवर फंक्शन में और जो कार्डियोवास्कुलर यानी कि जो आपका हार्ट रिलेटेड फंक्शनिंग होती है उसमें काफी हेल्प करती है, क्योंकि होम्योपैथी एक पर्सन को, एक पेशेंट को एज अ होल ट्रीट करती है, यानी कि एक किसी भी ऑर्गन की जो डिजीज कंडीशन है उस पे कंसीडर ना करके वो आपको ओवरऑल ठीक करेगी आपका कॉज जानने के बाद। इसीलिए अगर आपने अभी तक होम्योपैथी ट्राई नहीं करी है तो आप अपने हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के लिए होम्योपैथी को अवश्य ट्राई करें।
यदि किसी का कोलेस्ट्रॉल हाई है तो उसके लिए एक अच्छी बात यह है कि हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हम इसे इसकी नॉर्मल वैल्यूज पर लेकर आ सकते हैं थ्रू दी मेडिकेशन और अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करने के बाद। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की गई है। यदि आपके मन में फिर भी कोई सवाल है रिलेटेड टू दी हाई कोलेस्ट्रॉल तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप SBL का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।